नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला के हीरानगर कस्बे से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जो इलीगल रोहिंग्याज हैं उनको जम्मू से, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग है, जम्मू से उनको जो है डिटेंशन सेंटर ले जाया गया था क्योंकि ये इलीगल पाए गए थे और तब से ही वो हीरानगर के डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। लगभग इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर ये 271 इनकी संख्या है। लगातार वहाँ पर ये हंगामा करते रहते हैं। इसी बीच अब ये बड़ा हंगामा उन्होंने जो किया, सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी गार्ड को भी बंधक बनाने की कोशिश की, जिसके बाद से लगातार जो है यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों हम इन इलीगल रोहिंग्यास का पालन पोषण कर रहे हैं, आखिरकार और कितने साल इनको जो है इसी तरीके से यहाँ पर जो है डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन तो अपना वो बेशक सलाखों के पीछे जी रहे हैं, जी तो रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा उसमें लग रहा है। अब यहाँ पर उसके बाद जो है जब ये बवाल मचा, दूसरी बार लगातार ये बवाल मचा, उसके बाद यहाँ पर सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारी तैनाती जो है यहाँ पर वो देखने को मिली है इस डिटेंशन सेंटर में। उसके बाद हालात जो है उन पर काबू पा लिया गया और हल्का जो है यहाँ पर बल का प्रयोग भी जो है वो करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा आवश्यक भी था। बहरहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो मंगलवार सुबह हिरासत केंद्र में जो है ये रोहिंग्याओं ने प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद जो है इनका प्रदर्शन उग्र होता गया, पुलिस पर पथराव भी किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए जो है पुलिस को फिर आखिरकार जो है यहाँ पर बल का इस्तेमाल करना पड़ा। हीरानगर हिरासत केंद्र में दरअसल ये पूरा मामला जो है वो सामने आया और हीरानगर आपको बता दें पाकिस्तान से सटा हुआ यहाँ पर जो है सीमावर्ती इलाका है कठुआ का, और उसके आगे ही जो है पठानकोट शुरू हो जाता है, यानी कि पंजाब में एंट्री जो है जम्मू कश्मीर के रास्ते से वहाँ शुरू हो जाती है। बहरहाल सुरक्षा कर्मियों पर पथराव की बात हो या फिर सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाने की कोशिश की बात हो, इसके बाद जो है यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को जो है यहाँ पर लगाया गया स्थिति काबू में पाने के लिए। इस दौरान जो है इन उपद्रवियों पर लाठीचार्ज भी जो है वो पुलिस को करना पड़ा। हालांकि एक सीनियर पुलिस अफसर ने इसको सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या रिहाई के लिए पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल 5 मार्च 2021 को हीरानगर उप जेल को जो है अवैध प्रवासियों को कैद करने के लिए जो है एक हिरासत केंद्र वहाँ पर बनाया गया था। उसमें ही जो है ये सभी 271 रोहिंग्या बंद हैं। इनमें से 74 महिलाएं हैं और 70 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह हिरासत केंद्र में एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद जो है ये प्रदर्शन शुरू किया गया था और रोहिंग्याओं को उग्र होता देख जो है मौके पर तुरंत पुलिस के अलावा जो है बाकी अधिकारी भी पहुंच गए और हालात पर काबू पाया गया और अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लोग जो हैं वो हिरासत केंद्र के मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे। ऐसे में उन्हें जो है वहाँ से हटाना बेहद आवश्यक था और इससे पहले जो है मई में रोहिंग्या जो बंदी हैं इन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की थी और अधिकारियों ने तब उन्हें आश्वासन किया था कि उनका मुद्दा केंद्र के सामने उठाया गया है और जल्द ही उन्हें जो है उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है उन्होंने अपनी हड़ताल ख़त्म की थी। बहरहाल इसमें चाहे लीगल प्रोसेस की बात हो या फिर तमाम चीज़ें हो, पिछले 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और ये वो 271 रोहिंग्या हैं जो डेटा सरकार के पास है, जो उनको अवैध पाया गया था, उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया था। लेकिन ऐसे ना जाने कितने यहाँ पर रोहिंग्या जो है इस देश के अंदर लगातार पिछले कितने सालों से रह रहे हैं। आखिरकार उन पर कार्रवाई कब होगी, कब उनको जो है वापस भेजा जाएगा। लगातार अगर बात करें तो आम जनता जो है वो भी इससे त्रस्त है, क्योंकि जम्मू के अंदर हमने लगातार देखा है, जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें, क्राइम रेट की बात करें तो वहाँ पर जो सिविल क्राइम है वो इतना ज़्यादा नहीं था। आतंकवादियों की तरफ से वहाँ पर घटनाएं होती रहती है और उसका जवाब जो है भारतीय सेना भी देती है। लेकिन जब से ये रोहिंग्या वहाँ पर बसे, वहाँ के लोकल नेताओं की मदद से जो बार बार आरोप लगते रहते हैं कि इसमें बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने जो है उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बसाने का काम किया, आश्रय देने का काम किया और उसके बाद तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स निकलना हो, ये लगातार आरोप जो हैं वो ना ही केवल जम्मू में बल्कि बाकी जगहों पर भी लगते रहे हैं।
इसी बीच अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो घटनाएं हुई बच्चों को किडनैप करने की, और भारतीय सेना का जो वहाँ पर कैंप है जम्मू के सुंजवा में, वहाँ पर भी हमला हुआ था, तो इन सब घटनाओं को अगर जोड़ करके देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं इन रोहिंग्यास का एक्शन सीधे तौर पर निकल कर आता था। और साफ सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो रोहिंग्यास हैं, ये म्यांमार जो कि उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, उसके जो पड़ोसी यहाँ पर कंट्री है म्यांमार, वहाँ से निकल करके कहाँ दूर दराज यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ पहुँचे। और ये केवल जम्मू कश्मीर नहीं, और भी ऐसे राज्यों में जो है बसे हुए हैं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी इनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए जो है बसाने का काम कर रही हैं। लेकिन इस पर एक्शन की मांग लगातार उठ रही है। इस पर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जा रहा है कि एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। इस देश को क्या धर्मशाला समझ कर रखा है, कोई भी उठ करके कहीं से भी आ जाएगा। वहाँ पर भी हंगामा करने के बाद ही ये लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है इन पर किसी ने वहाँ पर प्रताड़ित इनको कर दिया उसके बाद गुस्सा है, वहाँ पर भी हंगामा किया है। और ये पहले न जाने कितने सालों से वहाँ बसे हैं। म्यांमार में जो डिस्टर्बेंस हुई है वो अभी कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर हुई है। बहरहाल अब अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जो है केंद्र सरकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित करने की अपील कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अवैध प्रवासियों की मौजूदगी क्षेत्र में जो है जनसांख्यिकी ढांचे को बदलने की साजिश और शांति के लिए खतरा है, और ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पर देखी भी गई हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से अधिक विदेशी जो है अवैध रूप से जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा जिले में रह रहे हैं। केवल 2 जिलों में। जम्मू कश्मीर जो है वो पहले 3 संभागों में बटा हुआ था। अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू संभाग अलग था, कश्मीर संभाग अलग था, लद्दाख अलग था। अब तो लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। अब जम्मू और कश्मीर संभाग रह चुके हैं, जिसमें 20 ज़िले हैं। 10 जम्मू संभाग में आते हैं और 10 कश्मीर संभाग में आते हैं जिले। इनमें केवल 2 जिलों में जम्मू और सांबा जिला, जम्मू जो कुछ महीनों तक कैपिटल भी रहती है जम्मू कश्मीर की, और सांबा उसके साथ जो यहाँ पर सटा हुआ पड़ोसी जिला है, वहाँ पर अगर बात की 13,700 से अधिक ये विदेशी अवैध रूप से तो वहाँ पर रह रहे थे। और आंकड़ों के मुताबिक 2008 से 2016 के बीच क्षेत्र में ऐसे प्रवासियों की संख्या में 6,000 से अधिक की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। और कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ लोकल नेताओं का इसके पीछे हाथ है, इन सबको बसाने के पीछे हाथ है। बहरहाल अब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो इस मामले में सामने आ रही है। यहाँ पर जो कहा जा रहा है, सवाल जो उठ रहे हैं कि क्यों जो है लीगल स्टेटस जो है वो इन इलीगल इमिग्रेंट्स को दिया जाए। फैक्ट ये है कि ये खुद इलीगल हैं और इनको जल्द से जल्द जो है डिपोर्ट करना चाहिए, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। इसी बीच एक जो कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, इलाइट प्रीडेटर करके एक यहाँ पर पेज है, वो ये चीज़ को डाल रहा है कि मेरे कई सारे सवाल हैं। जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स का वीडियो है, इससे जो है कुछ सवाल उठ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और कई सारे फैक्ट्स को उन्होंने रखा है यहाँ पर कि जब बंगाली हिंदू जो है वो जेनोसाइड फेस कर रहे थे 1971 के युद्ध के समय, उससे पहले, और उस समय वो इंडिया आ गए, लेकिन उनमें से एक बड़ा तबका था जो वापस जो है बांग्लादेश जाना चाहता था नॉर्मलसी होने के बाद, और गए भी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पॉपुलर रिकॉर्ड सामने आए हैं रोहिंग्यास के, इसमें एक जो कहा जाता है, एक फैक्ट जो पेश किया जाता है कि ये जो है बिहारी मुस्लिम थे, ब्रिटिशर्स इनको लेबर का काम कराने के लिए नॉर्थ ईस्ट ले गए, और टेक्निकली अगर उनको वापस भी आना है तो फिर वो बिहार झारखंड की जगह जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं। हालांकि इसमें सच्चाई अभी पूरे तरीके से सामने नहीं आई है, लेकिन एक ये फैक्ट रखा गया है कि वहाँ से वो म्यांमार से आते हैं फिर जम्मू कश्मीर में आकर के क्यों बस जाते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर ज़बरदस्त एक्शन की मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द इस पर सरकार को जो है एक्शन लेते हुए, और ना ही केवल इन 271 रोहिंग्यास को बल्कि देश के अलग अलग कोनों में जो रोहिंग्यास बसे हुए हैं उनको इमीडिएटली जो है यहाँ से डिपोर्ट कर देना चाहिए, वापस अपने देश भेज देना चाहिए। और इसमें कुछ लोगों का फिर कहना होता है कि वो भी जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इन रोहिंग्या मुसलमानों को, तो आखिरकार फिर भारत ही क्यों, सवाल लगातार ये उठ रहा है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए SDV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।